करके चले गए। अब शाम को फिर वो आया, और जब आया तो शंकर जी के ऊपर लाल, उसे लगा शंकर जी को चोट लग गई, खून आ गया। शंकर जी को क्या बह रहा है? खून। वो रोली को खून समझ बैठा। हल्की फुल्की बारिश हुई होगी तो वो गीली हो गई तो बह रही थी। अब तो लगा कि शंकर जी को चोट लग गई। उससे जैसे बना गया जंगल में, और जो जड़ी बूटी उसे पता थी, जंगली तो था ही पूरा, जो जो पता था सब जड़ी बूटी इकट्ठा किया और लेप बनाया, और लेप बनाया, और लेप बनाकर, अच्छा, लेप बनाने में क्या हुआ कि पत्थर वत्थर तो मिला, उसे लगा कि चोट लगी जल्दी करूं। अब पानी लेने उसे जाना था तो टाइम लग जाता, तो उस लेप में पानी की जरूरत थी, पानी मिलाना था, पानी तो मिला नहीं, तो उसने अपना थूक मिला दिया। गीला करना था ना उसे, थूक से गीला कर दिया, और पूरी बूटी बनाई, दवाई बनाई, और पूरा खून हटाया। और भगवान शिव के ऊपर रोली थी, उसे लगा यहीं चोट है, यहीं से गिर रहा है खून। वहां मलहम पट्टी करने लग गया शिवलिंग में, और जब शिवलिंग में मलहम पट्टी करने लग गया और भगवान शिव से लिपट गया और पट्टी करके और बैठ गया वहीं पर। हे भोलेनाथ, आपको चोट लग गई है, हे नाथ बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे और कुछ करना नहीं आता, आपको चोट कैसे लग गई, आपके पास कौन आया, आपको कौन सता रहा है, आप नाम बताइए, मैं उसको मारूंगा जिसने आपको सताया है, जिसने आपको चोट दी है। अब वो भोग लगा के और पट्टी वट्टी करके चला गया। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी ने आए तो देखा तो शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ी है, दवाई जैसी। पंडित जी ने हटाया, कहा राम राम, कोई भ्रष्ट कर रहा है, गलत कर रहा है। पंडित जी ने फिर साफ सफाई की और शंकर जी को फिर ढेर सारा रोली चढ़ा दी। और अब की बार जब रोली चढ़ाई, और पंडित जी तो सब करके पूजा पाठ दिया बत्ती करके चले गए। जब फिर वो आया, अब आया तो फिर खून, अब तो फिर उसने दवाई बनाई और शिवजी पर चढ़ाई और बोला भोलेनाथ, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। और जब यहीं रहूंगा तो वहीं रहा। पूरी शाम को वो पट्टी कर रहा, पूरी रात शिवजी से लिपट करके पूरी रात लिपटा रहा, जपता रहा, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपको कोई चोट ना लग जाए, आपको कोई कष्ट ना हो। अब सवेरा हुआ तो वो लिपटा। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी आए तो वो लिपटा। तो पंडित जी ने कहा भाई तू कौन है? अब पंडित जी के हाथ में वही रोली। अच्छा, तू मेरे भोलेनाथ को घाव देता है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो तलवार लेकर के पंडित जी को मारने चला कि तू शिव जी को कष्ट दे रहा है। और पंडित जी तलवार देख के भागे, और जब भागे तो पंडित जी भी भक्त थे भगवान शिव के, क्योंकि जंगल में वो ही जाते हैं पूजा करने। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या संकट है, आप जरा रक्षा कीजिए। और भगवान शिव को जब पुकारे तो भगवान शिव ने प्रकट होकर तलवार लिए उस भीम को अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके कहा कि पुत्र, जैसे तुम भक्त हो ऐसे ये पंडित जी भी भक्त हैं। एक सही पूजा कर रहे थे विधि विधान से, और एक गलत ढंग से पूजा कर रहा था, मांस चढ़ा रहा, कुल्ला कर रहा। भगवान ने ये नहीं देखा कि पूजा की विधि क्या है, किस विधि से आप पूजा कर रहे हैं। विधि दोनों की सही या गलत हो सकती है, पर भगवान के प्रति जो समर्पण था और जो प्रेम था वो दोनों का सही था। इसलिए भगवान शिव ने दोनों को एक साथ दर्शन दिया, और भगवान शिव दोनों को साथ शरीर गोद में लेकर अपने शिवलोक लेकर चले गए कि तुम्हारे
प्रेम के बल पर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि आपका भोग किस तरह का लग रहा है, आपकी वस्तु कैसी है, कच्ची है, पक्की है, सस्ती है, महंगी है, ये कुछ नहीं देखते। इसलिए कहता हूं भगवान प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम क्या है? पत्नी का प्रेम क्या होता है? पत्नी पति में समर्पित है। पुत्र का प्रेम कैसे माना जाएगा कि ये पिता से प्रेम करता है? प्रेम का अर्थ है समर्पण। आप कहो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर हम अपने आप को आपके हवाले नहीं कर सकते, समर्पित नहीं कर सकते। तो जहां समर्पण नहीं होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तो जहां भक्त का समर्पण नहीं, जैसे आपने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भाई प्रेम भी तो तब होगा जब समर्पण होगा। क्या बिना समर्पण के प्रेम हो सकता है? इसलिए प्रेम दूसरे नंबर पर है, समर्पण पहले नंबर पर है। इसलिए पति पत्नी में क्या होता है, रिश्ते कैसे चलते हैं? रिश्ते प्रेम से नहीं, रिश्ते समर्पण से चलते हैं। समर्पण होगा तो प्रेम हो ही जाएगा। और आप कहते रहो आई लव यू, पर समर्पण तो है नहीं, तो वो आई लव यू खोखला है। कहते रहिए। अब आई लव यू तो सिया ने भी कहा था, लेकिन आई लव यू कह के ना धक्का दे दिया ऊपर से, क्योंकि समर्पण नहीं था। बोलो हाँ। आई लव यू तो उसने भी कहा था जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, लेकिन उसके आई लव यू में समर्पण नहीं था। आजकल क्या है, प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह रहा है। आजकल का प्रेम कहां है? केवल शब्द। इसे कहते हैं शब्द जाल। क्या कहते हैं इसे? शब्दों में फंसा लेना, शब्द जाल में। इसी शब्द जाल से हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है। लड़के लोग लड़कियों को शब्द जाल में फंसा लेते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लड़कियां इसी शब्द जाल में फंस जाती हैं और वो शब्द जाल में फंसा के भोली भाली लड़कियों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। आजकल लोग प्रेम समझ ही नहीं पाते, वो शब्दों को प्रेम समझ लेते हैं। वो अपनी वासना को, लड़के जवान, लड़के लड़कियां, जवानी जैसी 20 साल हुआ, 18 साल की आयु हुई तो शरीर का एक लड़का लड़की के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति एक शारीरिक अटैचमेंट होने लग जाता है। ये उम्र का दोष है। उस अटैचमेंट को, उस स्पर्श को, उस टच को लड़के लड़कियां प्रेम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जबकि वो प्रेम, वो एक वासना है। आज के लड़के लड़कियां बहुत नहीं कहते हम बहुत प्यार करते हैं, आज के लड़का लड़की, लेकिन वो उनका प्रेम नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं, सच बताइए इनका प्रेम है कि वासना है? प्रेम क्या कहते हैं? हम तुमसे प्रेम करते हैं, और फिर प्रेम करने के बहाने सुनसान गलियों में लड़के लड़कियां खड़े मिलते हैं। आपको बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में चले जाइए, पार्कों में लड़के लड़की मिलते हैं। कई बार कुछ लड़के लड़की यहां आ जाते हैं, जरा भी उनको अकेला एकांत दिखा तो वहीं पर वो गलत हरकत करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। और वो इसे क्या मानते हैं कि हम तुमसे प्रेम, ये प्रेम कर रहे हैं। आजकल गलती किसकी है? आपकी। क्या गलती की? आप प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। आपने शारीरिक अटैचमेंट को, वासना को, भोग विलास को प्रेम समझ लिया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण है। प्रेम में कोई इच्छाएं नहीं है। प्रेम क्या है?
समा जाना। जैसे गंगा का प्रेम समुद्र से है, तो गंगा समुद्र में समा गई और समा करके गंगा गंगा ना रही, सागर हो गई, गंगा सागर हो गई, समा जाना। जैसे मिस्री का प्रेम पानी से है और पानी में समाकर घुलकर पानी हो गई। पानी का प्रेम दूध से है, पानी दूध में मिला तो पानी भी दूध हो गया और पानी भी दूध के भाव बिक गया। इसलिए शिव और शक्ति ये दो नहीं है, एक है। पति और पत्नी दो नहीं है, जहां दो हैं वहां झगड़ा है। आज पति पत्नी में तलाक क्यों है, झगड़ा क्यों है? क्योंकि ये एक हो ही नहीं पाते और एक होने के लिए समर्पण चाहिए, और वो आज के लोगों में समर्पण नहीं है, तो वो दो ही रहते हैं। और झगड़े के लिए दो चाहिए तो दो हैं, और दोनों एक हो जाते तो झगड़ा ना होता। और ये एक कब होंगे? शिव और शक्ति दोनों। इसलिए कहा अर्धांग, इसलिए हमारे सनातन में नारी को कहते हैं अर्धांगनी। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि समर्पण है। लेकिन आजकल तो रिश्ते भी मजाक हो गए हैं, कहां समर्पण रहा। आजकल रिश्ते भी बाजारों में बिकने लग गए हैं। इतना पैसा दोगे तो हमारा लड़का तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा, 5 लाख दो, 10 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, डिमांड चलती है। और आजकल की डिमांड भी बदल गई है, गिफ्ट के रूप में चलती है। गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। समधी होते थे हमारे सनातन में। क्या होते हैं? जोर से, समधी। समधी का अर्थ क्या हुआ? धी कहते हैं बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्। धी, धी मीन्स क्या होता है? धी मतलब बुद्धि, और सम, सम मतलब एक। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा एक है, हम दोनों एक हो गए, वही है समधी। पर आजकल समधी भी पैसों से बनते हैं। बोलो हाँ। फिर इसलिए रिश्तों में अब जान नहीं है। अब तो आप झूठे ही कहते हो तुम मेरी जान हो। आजकल तो जान जान लेने पर तुली है। आजकल की जाने तो जान लेने पर तुली है। तो आज के युग में खाने पीने की वस्तु में तो मिलावट है, रिश्तों में भी मिलावट है। रिश्तों में भी कमी हो गई है। किसकी? जब सांसारिक रिश्तों में समर्पण नहीं है तो भला भक्त भगवान के रिश्ते में समर्पण कैसे आएगा? जब जगत से ही, जब पुत्र का, जब बेटे का मां से ही प्रेम नहीं है, जब बेटे का अपनी जन्म देने वाली माता से ही प्रेम ना हुआ, पिता से ही प्रेम ना हुआ, तो वो बच्चा भला भगवान से क्या प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम वही कर सकता है जो मां से प्रेम करेगा, जो पिता से प्रेम करेगा। क्योंकि सबसे पहला प्यार इस धरती पर यदि किसी से किया जाता है तो मां से किया जाता है। पहला प्यार भगवान से नहीं होता। आपका पहला प्यार कौन है? आपकी मां। और आजकल के लड़के लड़कियां कहते हैं तुम हमारा पहला प्यार हो। गधे हैं एक नंबर के। पहला प्यार तो तुम जान ना पाए और बात प्यार की करते हो। तुम क्या जानो प्यार क्या होता? क्यों मैया? पहला प्यार कौन? पहला प्यार मां, दूसरा प्यार पिता, है ना? ऐसे संसार से प्रेम, माता से प्रेम, पिता से प्रेम, बहन से प्रेम, भाई से प्रेम, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से प्रेम,
जब ये प्रेम हमने करना सीख लिया सांसारिक, तब पता चला कि हमें जन्म देने वाले, जब आप थोड़ा मैच्योर हुए, बड़े हुए, तब पता चला कि आप पर सबसे अधिक उपकार ईश्वर का है। ये बात तब चली पता जब आप थोड़े से समझदार हुए, तब आपको लगा कि नहीं, माता पिता से भी बड़ा उपकार ईश्वर का है। तब आपने क्या किया, अब थोड़ा सा जो मां से प्यार था, पिता से प्रेम, अब वही प्रेम आपने भगवान की ओर मोड़ दिया। वही प्रेम भगवान से है। जो अपनी मां से प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकता। वो कितना भी कहे, चाहे वो कितना भी कहे, कितना भी कहे, कहता रहे। कहने से क्या होता है, क्या क्या नहीं कहते लोग। हाँ, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान से प्रेम करने से पहले अपने माता पिता से प्रेम करना होगा। कोई कहे हम अपनी माँ से प्रेम नहीं करते, पिता से प्यार नहीं करते, भगवान से करते हैं, एक नंबर का झूठा है। मैया, भगवान को क्या समर्पित करोगे? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो बस। भगवान मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए, कहा सृष्टि भगवान करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के 3 मनु शत्रुपा हुए। मनु और शत्रुपा से 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह किया। और करदम जी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ा, कहा देवी आज्ञा दो। पत्नी ने कहा मुझे पुत्र तो दीजिए। और पुत्र कपिल देव जी को पाकर करदम जी चले गए। देखो संसार का नियम क्या है। बेटी का विवाह करने के बाद आप, और बेटे का विवाह करने के बाद आप, जब बेटी और बेटों के विवाह से फुर्सत हो जाओ, तब पूरा समय भगवान को देना शुरू करो। अब आपका गृहस्थ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? अब गृहस्थी पूरी हो गई। अब चित्त भगवान में लगाओ। अब भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो। अब आपका समय अब ढलता हुआ सूरज है।
लड़कपन उगता हुआ सूरज है, जवानी मध्य का सूर्य है 12 बजे का, और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है। और एक बात समझने की है, सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, और शाम मतलब तो आपका बुढ़ापा आया है, मतलब बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई है। क्या आ गई है? अब शाम को ना लोग दिया बत्ती करते हैं। दिया बत्ती कब होती है? शाम आ गई है, अब भक्ति का दीपक जला लो, प्रेम का दीपक अब तो जला लो। अब शाम आ गई है, कभी भी अंधकार हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, कभी भी मृत्यु। इसलिए भक्ति का दीपक जलाने का सही टाइम है ना मैया? इसलिए ज्यादा पचड़े में ना पड़ा करो, जगत के चिंतन भगवान का करते रहा करो। करदम जी चले गए। माँ देवहूति ने अपने पुत्र से कहा, मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं? माँ देवहूति को कपिल देव जी ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। सहनशील बनो। आज का इंसान कमजोर है। क्या है? कमजोर है, सहन नहीं करता। जरा सा कष्ट आ जाए परेशान हो जाता है। सहन करिए, हर विपत्ति को सहिए, और हर विपत्ति को सहते हुए भी हैप्पी रहिए, खुश रहिए। क्या रहेंगे? माँ देवहूति ने कहा, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? कई बार आप भी कहते हैं, महाराज जी हमारा मन बड़ा परेशान है, अशांत है, क्या करूं? अच्छा, मन अशांत है तो क्या करना चाहिए? क्या करें कि मन शांत हो? आप बताओ हैं? तो आप नाम जपते हो कितना? नियम बनाओ कि भले एक माला जपेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे, पर 5 मिनट का वो नियम ना टूटे। आप लोग नियम बनाते हो, सवेरे जल्दी उठेंगे ये नियम, माला जपेंगे ये नियम, आज से पूजा, पर आपके नियम हफ्ते भर ही चलते हैं। हफ्ते भर बाद पता ही नहीं कहां आपके नियम चले गए। सही है? एक ऐसा नियम बनाओ जो आखिरी सांस जिस दिन आपकी हो ना, उस दिन भी वो नियम फॉलो होना चाहिए। और भले वो नियम 5 मिनट का हो, घंटे भर का नहीं, 5 मिनट। कहीं भी बैठ जाओ, रेल में हो, ट्रेन में हो, ट्रेन में ही बैठ जाओ, बैठो शांत और अपना नियम 5 मिनट तुम्हें क्या करना है? संसार से संबंध तोड़कर 5 मिनट के लिए, संसार को भुलाकर 5 मिनट के लिए कुछ याद ना रहे। समस्या ये है कि जब आप 5 मिनट के लिए भी भगवान के आगे बैठते हो तो संसार चलता रहता खोपड़ी में। 1 घंटा नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट। जब ईश्वर के आगे आप बैठो, कुछ भी ना हो, दिमाग बिल्कुल खाली, केवल कितना भी सुख हो, देखो समय तो आपका चलता रहेगा, दिन रात की तरह है, अच्छा बुरा, आज अच्छा है कल बुरा, फिर अच्छा। आपको हर समय किसी भी परिस्थिति में किसी की मृत्यु हुई हो, जिस दिन किसी की मृत्यु हुई हो उस दिन भी वो आपके 5 मिनट का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु किसी की हो गई, अब आप ध्यान नहीं करेंगे तो भाई मरने वाला तो मर ही गया। आप क्यों अपना नियम तोड़ रहे हो? नियम ना तोड़ो। ध्यान में कुछ ना चाहिए, पेड़ की छांव में बैठ जाओ, ना आसन ना वासन, कुछ नहीं, कहीं भी बैठो, आंख बंद करो और केवल
अपने इष्ट का, अपने भगवान का जो नित्य श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ध्यान भगवान श्रीमन्नारायण का भाव बनाइए। 5 मिनट के लिए बैकुंठ जाइए। जैसे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान नारायण के, एक चरण को आप दबाने का नियम बनाइए। रोज 5 दबाएंगे। किसके? भगवान के। ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान नारायण के चरण दबा रहे हैं। और जाइए और भाव के लड्डू, भाव से कुछ भगवान को अर्पण करके आइए। रोज बैकुंठ जाइए, प्रभु के चरण दबाइए, एक परिक्रमा बैकुंठ की लगाइए और भगवान श्रीमन्नारायण का, श्रीमन्नारायण हे प्रभु हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपकी दासी हैं, दास हैं, हमें स्वीकार कीजिए। रोज कुछ ना कुछ भगवान को भोग लगाओ और 5 मिनट में घूम फिर के मन से जाना है बैकुंठ, वापस आओ। हो गए पूजा, हो गई पूजा, हो गया ध्यान, बस। पर वो नियम 5 मिनट ही है। पर कोई जन्म ले तो भी वो नियम ना टूटे, कोई मर जाए तो भी वो नियम ना टूटे। और जिस दिन आप मरोगे अपना नियम करके ही मरना कि पहले ध्यान में प्रभु के धाम जाएंगे। 5 मिनट का ध्यान भगवान श्रीमन्नारायण का। चरण भाव बनाइए कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं, भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं। भावग्राही जनार्दन। श्री हरिदास जी का नाम सुना है, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। हरिदास जी के पास कलकत्ता के एक बहुत बड़े सेठ आए। भैया हो गया मोबाइल का काम? नहीं, सुनो। हरिदास जी एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री, अच्छा वो प्रिय प्रियतम का ध्यान करते थे हरिदास जी। भगवान बिहारी जी का बाल रूप का, राधा रानी और श्याम सुंदर के ध्यान में हरिदास जी खोए हुए थे, डूबे हुए थे कि तभी कलकत्ता के उनके कोई बहुत बड़े भक्त आए और उनका इत्र का कारोबार था। बहुत महंगा वाला इत्र लाए और हरिदास जी ध्यान में थे तो उनके अंदर मानसिक पूजा चल रही थी। ध्यान में क्या चल रहा था? ध्यान में मानसिक पूजा। और मानसिक पूजा में वो क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि श्याम सुंदर ने राधा रानी के ऊपर पिचकारी में रंग भरा और राधा रानी के ऊपर डाल दिया। ये सब कहां देख रहे हैं? जोर से। ध्यान में चल रहा है। ध्यान की दुनिया अलग है। आप लोग कहते हैं ना मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत छोटी सी चीज है, उसका कोई अस्तित्व अर्थ नहीं है। लोग कराते हैं मेडिटेशन, खुद तो ध्यान तक पहुंच ही नहीं पाते, आपको कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए हमारे सनातन की परंपरा है ध्यान। ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो उसमें से एक है ध्यान। तो ध्यान कैसे? अच्छा, ध्यान कैसे करना है मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, फिर 2 मिनट का आपको ध्यान भी करा सकता हूं। सुनो। जैसे मां, मैया, जब आप भोजन बनाती हो या काम करती हो तो जो आपका छोटा सा बच्चा है, पालने में है छोटा सा, काम करते समय आपको बच्चे का ध्यान रहता है कि नहीं? हाँ या ना? काम कर रहे हैं पर ध्यान किसका है? आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए बाहर शहर चला गया, आप भोजन बनाती हो पर ध्यान भोजन बनाते में किसका चल रहा है? खाया होगा कि नहीं, नाश्ता किया होगा कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे एक मां सारे काम को करते हुए ध्यान भगवान का करती रहती है, ऐसे भक्त को चाहिए कि वो काम सारे करे संसार के पर ध्यान भगवान का करता रहे। चिंतन वैसे ही हरिदास जी बैठे ध्यान कर रहे थे। कलकत्ता के उनके कोई भक्त आए, इत्र का काम था, महंगा इत्र लाए
और उन्होंने हरिदास जी के बगल में इत्र रख दिया और वो ध्यान कर रहे थे। तो श्याम सुंदर पिचकारी में रंग भर के राधा रानी के ऊपर डाले। अब राधा रानी के पास वहां रंग गुलाल नहीं था, पिचकारी बस थी, तो खाली क्या करें। तो हरिदास जी ने क्या किया, वो जो इत्र था, वो इत्र भाव ऐसा था कि मैं राधा रानी को क्या दे रहा हूं, इत्र। तो पूरा इत्र का ढक्कन खोले और पूरा इत्र राधा रानी की पिचकारी में भर दिया। लेकिन वो वहां बैठा जो उनका भक्त था जिसने इत्र दिया, उसने क्या देखा कि वो सारा इत्र वहीं जमीन पे गिर गया। इत्र कहां गिरा, जमीन में, ऐसा दिखाई पड़ा, पर वास्तविक में भाव से उन्होंने वो इत्र किसे दिया, राधा रानी। और राधा रानी की पिचकारी में इत्र भरा और उन्होंने श्याम सुंदर पे पिचकारी मारी इत्र की, और इत्र की पिचकारी मारी। श्याम सुंदर राधा रानी ने होली का पावन खेल खेला और पूरा जब दोनों डूब गए, राधा रानी और श्याम सुंदर रंग में और गुलाल में और इत्र से डूब गए, भीग गए, दोनों प्रसन्न हो गए। तभी हरिदास जी भी प्रसन्न होकर प्रिया प्रियतम को एक सुंदर सी आसन पर बिठाकर और अब वो ध्यान से बाहर आते हैं। और जैसी आंखें खोली तो उनका भक्त बोला, गुरुजी क्षमा कीजिएगा, इतना महंगा इत्र हमने आपको दिया और आप तो कोई वैल्यू ही नहीं करते, आपके लिए तो कोई कीमत ही नहीं है। इतना महंगा इत्र, हजारों रुपए का, आपने जमीन में गिरा दिया। हरिदास जी ने कहा, बेटा मैंने जमीन में नहीं गिराया, तेरा इत्र जहां पहुंचाना था वहां। अरे नहीं नहीं गुरुजी, आप झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने यहां इत्र गिराया है। सोचिए, उसने तो आंखों से देखा है और वो कह भी सही रहा है, लेकिन वो हरिदास जी के भाव को कैसे जाने। तब हरिदास जी बोले, चल, हाथ पकड़ा उस भक्त का और बिहारी जी के मंदिर लाए। और जब मंदिर लाए तो बिहारी जी के कपड़ों से, शरीर से मंदिर में वही खुशबू उसी इत्र की। कहा, प्रभु ये तो वही वाला इत्र है मेरा, ये यहाँ कैसे। बोले, तेरा इत्र मैंने वहां गिराया नहीं था, उस समय में ध्यान में राधा रानी को वो इत्र समर्पित किया, उन्होंने श्याम सुंदर पर डाला, वही श्याम सुंदर के वदन से इत्र की खुशबू आ रही है। तो जो वस्तु आप भाव से भगवान को अर्पित करते हैं वो वस्तु यहीं दिखती है, पर भाव से वो वस्तु भगवान तक पहुंच जाती है। जैसे 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 आप अपने मोबाइल का कैमरा चालू करिए और इसकी फोटो लीजिए, फास्ट लीजिए, फास्ट ले लिए, आ गई, आ गई। अब बताइए, ये वस्तु मेरे पास ज्यों की त्यों है, पर आपके पास भी पहुंच गई कि नहीं। आप चेक करिए, आपके पास है, आपके मोबाइल पे है ना। हाँ, जैसे ये वस्तु में कोई भी वस्तु है, आप उसका मोबाइल पे फोटो खींचिए तो वस्तु जहां की तहां रहेगी, पर उसका एक भाव, एक प्रति आपके पास पहुंच जाएगी। उसी प्रकार जब भक्त भगवान को भोग लगाता है, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आप लोग केवल रख कर भागना जाया करो, भाव से प्रभु, ऐसा भाव बनाइए प्रभु खा रहे हैं, खा रहे हैं तो खिलाओ भाव से। और जब भाव से पहुंचाओगे तो दाल रोटी तो यहीं रहेगी, पर भाव का वह प्रसाद भगवान तक पहुंच जाता और भगवान उसे ग्रहण करते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, आपने जब स्कूल गए थे तो पहाड़ा पढ़े ना, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा ABCD पढ़ा ना। पहाड़ा नहीं, पहाड़ा समझते हो ना, पहाड़ा आता है बच्चों के लिए। अच्छा ये बताओ, आपने ABCD कहाँ पढ़ा था सबसे पहले, काखा गाखा कहाँ पढ़ा था, है ना, स्कूल में। तो आपने जिस पुस्तक से A ग्रहण किया, पहाड़ा मतलब एक पुस्तक से क्या ग्रहण किया, A,
बी सीख लिया ना, मुझे आ गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, आ गई। अच्छा ग्रहण कर लिया ना, जब आपने आ इ ई का खा गा घा जब ग्रहण किया तो आपने ग्रहण भी कर लिया, पर आ उसी पहाड़े में जस का तस बना रहा। ए वहीं लिखा है लेकिन आपने ग्रहण कर लिया और वो ए आपके अंदर आ गया। बी वहीं लिखा है पर बी आपके अंदर आ गया। सी पहाड़े में लिखा है पर सी आपके अंदर, बोलो हाँ आ गया, लेकिन वो जहां की तहां है। वो ऐसा नहीं कि वो उठ करके आया हो भीतर। ऐसे ही जैसे पुस्तक में लिखा शब्द, जैसे पुस्तक में लिखा है कि श्लोक, अब एक श्लोक लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, लिखा है। आपने पुस्तक ली और श्लोक याद कर लिया। जब श्लोक याद कर लिया तो वो श्लोक आपके अंदर आ गया, पर वो पुस्तक में जस का तस लिखा है, वो वही है पर आपके भीतर भी आ गया। उसी प्रकार भक्त जब दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को समर्पित करता है तो वो सब्जी दाल चावल वहीं रहती है, पर उसे भगवान वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे काखा गाघा को आप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ABCD को आप ग्रहण करो, वो आपके अंदर चला गया और सदा के लिए ABCD आपके अंदर आ गई। बोलो हाँ। और वो जहां की तहां है। लोग कहते हैं भगवान तो खाते नहीं, क्यों खिलाते हो? ये वही लोग कहते हैं जो भाव के शून्य हैं, जो भाव नहीं समझते। हरिदास जी इसलिए कहता हूं 5 मिनट आप ध्यान लगाइए, केवल 5 मिनट टाइम सेट कर लीजिए। कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। भाव श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, हे प्रभु हम आपके हैं। 5 मिनट भी यदि आपने रोज ईश्वर को दिया तो मैं लिख कर देता हूं, आज जो आपकी स्थिति है, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, शारीरिक हो या आर्थिक स्थिति हो, तीनों में सुधार आपके जीवन में ना आ जाए तो आप कह देना। मानसिक स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी सिर्फ 5 मिनट के ध्यान से, शारीरिक भी होगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी आज से बेहतर हो जाएगी। आप 1 महीने के अंदर इसका परिणाम देख लीजिएगा। करना क्या है, आओ अब मैं वो करके बताऊं। मैं 1 मिनट ही कराऊंगा, 1-1.5 मिनट, आप 5 मिनट कर लीजिएगा। आंखें बंद करो सब, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पालथी मार के बैठो सब लोग। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या बोलते हैं इसे कहते हैं मानसिक। अभी देखो, आप लोग कहते हो ना मेरा मन भटकता है, अब मैं आपको भटकाऊंगा, आप चलना मेरे साथ। चलो चलो सब लोग आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और चलो सब लोग ध्यान करो, भाव बनाइए। सब लोग भाव बनाइए कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ जहां भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, चारों तरफ सुंदर सफेद दूध का सागर है, दूध ही दूध है, और वहां एक शेष सैया पर शेषनाग भगवान के ऊपर भगवान नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। सब लोग दर्शन कीजिए, भगवान नारायण लेटे हैं और अपना एक हाथ उन्होंने अपने सिर पर रखा हुआ है तकिए जैसा, और भगवान लक्ष्मी जी की ओर देख रहे हैं। और जैसे ही आप गए तो दृष्टि प्रभु की आपकी ओर आई, लक्ष्मी जी एक चरण दबा रही हैं भगवान का। आप भाव बनाइए कि जो भगवान नारायण का दूसरा पांव है वो आप अपनी गोद में रखिए और आप चरण दबाइए। ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाकर आप बड़े प्रेम से भगवान को एक सुंदर सा कमल का अब भाव बनाइए कि आपने कमल तोड़े और कमल के पुष्पों की माला बनाई और भगवान श्रीमन नारायण के गले में पहना दी। एक गुलाब की माला बनाई और गुलाब की माला आपने श्री लक्ष्मी जी के चरणों में पधरा दी। और इसके बाद आपने भगवान को लड्डू का भोग लगाया। भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं।
अब भाव बनाइए कि परिक्रमा कर रहे हैं भगवान की। अब चलते हैं वृंदावन। अब सब लोग भाव बनाइए कि हम वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन में हम यमुना जी का स्नान कर रहे। सब लोग यमुना जी स्नान करो, भाव से डुबकी लगाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, भाव बनाओ कि हम सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे हैं। इसके बाद सुंदर से वस्त्र पहनकर अब चलो बिहारी जी चलते हैं। सब लोग भाव बनाइए। हम बिहारी जी पहुंचे, चौखट को प्रणाम किया और जैसे ही पहुंचे पर्दा बंद था। अब पर्दा खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्दा खुला, सुंदर से बिहारी जी, बड़ी बड़ी आंखें, उनके सुंदर सा मुकुट, मुकुट पर मोर का पंख रखा हुआ है, गले में सुंदर सी माला है। भाव बनाइए कि बिहारी जी को आप बड़े प्रेम से देख रहे हैं टुकुर टुकुर, और भगवान की सेवा आप भाव बनाइए कि आप भगवान के लिए सुंदर सा लड्डू बना रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू आप बना बना कर भगवान को, बिहारी जी को अर्पण कर रहे हैं। अब एक झूला बनाइए सोने का। भाव बनाइए कि सोने का सुंदर सा झूला है और उसमें श्याम सुंदर और राधा रानी बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप झूला झूला रहे हैं और बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। जैसे केवट ने भगवान राम के चरण धोए, आप भी भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के, राधा रानी के चरण धो रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं। और अब आप स्तुति कर रहे हैं। सब लोग स्तुति करिए, मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये दासी, ये दास आपका। हे प्रभु, क्या चढ़ाऊं आपको, अपने आप को सौंपता हूं, स्वीकार कीजिए। हरि शरणम, हरि शरणम, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। अब आप भगवान को अपने वही छवि, राधा कृष्ण की, श्याम सुंदर की, सीताराम की, भगवान नारायण की वही छवि अपने मन मंदिर में बसाइए। कहो कि हे नाथ, मेरे हृदय में आकर बैठ जाइए और कभी निकल कर मत जाइए, सदा के लिए। ये छवि, ये ध्यान अपने हृदय में भाव बनाइए कि मेरे हृदय में श्याम सुंदर राधा रानी के संग विराजे हैं, सोने का झूला है और हम दिन रात प्रभु को अपने हृदय में बसाकर अपने हृदय को ही प्रभु का मंदिर बना दिया। रोज दर्शन करो, बार बार बात करो, जो खाओ भाव से प्रभु आप खाइए। पहले आप पानी पीजिए, प्रभु आप दूध पीजिए, प्रभु आप, ऐसा भाव। अब आप आंखें खोल लीजिए। भगवान को कहां बिठा लिया? कितना टाइम लगा? 5 मिनट से भी कम लगा। ये क्रिया आपको नित्य करनी है, 5 मिनट की है। कहां कहां गए आप? ऐसे ध्यान में आप अयोध्या भी जा सकते हैं,
ऐसे ध्यान में रोज गिरिराज जी की एक परिक्रमा भी लगा लो, भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। भाई शारीरिक ना सही, मानसिक सही, पुण्य वही है, फल वही मिलना है। शारीरिक परिक्रमा करने का जो पुण्य है वही पुण्य मानसिक का भी है। और आप बैकुंठ घूम आए, यमुना जी भी नहा लिया आपने भाव से, लड्डू का भोग लगाए और यहां बसा लिया। ये है मानसिक। बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों साल समाधि में डूबकर क्या करते हैं, यही मानसिक पूजा। 5 मिनट रोज करेंगे। कितने लोग पक्का मेरे से प्रॉमिस करेंगे? अब ये मानसिक पूजा आपको 5 मिनट हमेशा आज से स्टार्ट हो गई, अब रोज करेंगे। कौन कौन करेगा पक्का? ए छोरा तुम नहीं करोगे? कौन कौन करेंगे पक्का? कौन कौन करेगा? करोगे ना? मैया आपने हाथ उठा रही हो, करोगे आप? मैया, मैया आप लोग करेंगे? पक्का करिएगा। इसी से आपके जीवन में बदलाव होगा। बदलाव ना होए तो आप कहना। भगवान को समय तो दीजिए। भगवान को यहां बसाइए, और भगवान जब यहां बस जाएंगे तो कहना, अब निकल के न जाने का वादा करो, अब निकल के न जाने का वादा करो। आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हाँ जी वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। क्या वादा? तालियों की सेवा। शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आजी वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। आजी मिलने मिलाने का वादा करो, मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। आज मिलने मिलाने का वादा करो, आज मिलने मिलाने का वादा करो।
दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, श्याम तेरे बिना चैन हमको नहीं। हो श्याम तेरे बिना चैन हमको नहीं। श्याम विनती ना, श्याम विनती ना, श्याम विनती ना मेरी भुलाना कभी। श्याम विनती न मेरी भुलाना कभी। श्याम विनती न मेरी भुलाना कभी। श्याम विनती न मेरी भुलाना कभी। आज सपने में आने का वादा करो। हो आज सपने में आने का वादा करो। हाँ जी वादा करो, हाँ जी वादा करो। आज सपने में आने का वादा करो। हो आज सपने में आने का वादा करो। जय हो। जय जय। पास दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी। आस दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी। आज दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी। आस दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी। शाम आँखों से लागे सावन की झड़ी। शाम आँखों से लागे सावन की झड़ी। सोच ले श्याम, हो सोच ले श्याम, जय हो। सोच ले श्याम सावन की रुत आ गई। 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 आज झूला झुलाने का वादा करो। हो आज झूला झुलाने का वादा करो। आज ही वादा करो, आज वादा करो। आज झूला झुलाने का वादा करो। हो आज झूला झुलाने का वादा करो। जय हो। हे हरि। शाम मिलने की आस लेके सोई थी मैं। शाम मिलने की आस लेके सोई थी मैं। शाम ख्वाबों में तेरे ही खोई 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 थी मैं। दर्द बन के जो, ओ दर्द बन के जो, जय हो। दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे। दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे। अब निकल के न जाने का वादा करो। हो अब निकल के न जाने का वादा करो। हाँ जी वादा करो। हो हरी वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हो हमें मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हरी वादा करो। हो हरी वादा करो। हमसे वादा करो। हो हमसे वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हरी वादा करो। हो हरी वादा करो। हमसे वादा करो। हो हमसे वादा करो।
आज सपने में आने का वादा करो, आज झूला झुलाने का वादा करो, दिल से निकल के न जाने का वादा करो। दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, दर्द बन के जो दिल में समा है मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो। अब निकल कर ना जाएं। प्रभु से ऐसी विनती प्रार्थना करो, प्रभु अब निकल कर मत जाइए। भगवान भीतर समाये हैं, बस विराजिए, उनको रखिए भीतर। कपिल भगवान ने माँ को दिव्य ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। मन को वश में करना हो तो क्या करें? मैंने ध्यान जैसे बताया वैसा करोगे, धीरे धीरे आपका मन आपके वश में होगा। यही है मन को कंट्रोल करने का उपाय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है, पहली आकुति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शंकर की पत्नी का नाम है माता सती। एक दिन एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता सती को लेकर अगस्त मुनि के आश्रम में गए, और अगस्त मुनि के चरणों में प्रणाम करके भोलेनाथ ने कहा, हे अगस्त जी, आप हमें प्रभु की कथा सुनाइए। देखो, भगवान की कथा शंकर जी भी सुनते हैं। कौन सुनता है? शंकर जी भी सुन रहे हैं भगवान की कथा। शंकर जी गए और प्रेम से कथा सुनने लग गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई। देखो, पति पत्नी को समय निकालकर कथा जरूर सुननी चाहिए, सत्संग जरूर करना चाहिए। आप लोग सब कुछ करते हो, सब तरफ ध्यान है आपका, थोड़ा सा ध्यान भगवान की ओर रखना जरूरी है। शंकर जी गए, कथा सुनने लग गए। बड़े प्रेम से अगस्त जी ने राम जी की, प्रभु की कथा सुनाई। पूरी कथा शंकर जी ने सुनी, पर माता सती जी ने कथा को प्रेम से नहीं सुना। और जब नहीं सुनी तो माता सती को भगवान पर क्या हो गया? संदेह। कई लोगों को भगवान पर संदेह रहता है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये है तो वो क्यों नहीं। ये संदेह उन लोगों को रहता है जो भगवान की कथा ठीक से सुनते नहीं। क्या नहीं सुनते? क्या नहीं सुनते? कथा नहीं सुनने से ये समस्याएं बनी रहती हैं। एक बेटा कार्यकर्ता नहीं है कोई यहां पर? ए पंचायती, देखो कार्यकर्ता ही हमारे बातचीत में लग जाते हैं। मैया तुम भी आ जाओ, यहीं ले लो ना फोटो, तुम कथा सुनने तो आई नहीं हो। मतलब देखो, कथा में कैसे विघ्न कर सकते हैं आप लोग, थोड़ी भी अक्कल नहीं है। क्यों? सेल्फी लेनी तो आए हैं वृंदावन, और क्या करना है, आपका काम क्या है? बेटा एक आध लोग इस तरफ बैठ जाया करो। लोग तो जिम्मेदारी से सुनते नहीं हैं, आप लोग ही जिम्मेदारी, आप लोग ही पंचायत करने में लगे रहते हैं, है ना?
भगवान शंकर, देखो कथा प्रेम से सती ने नहीं सुनी, जैसे ये मैया ना मोबाइल लेके घूम रही हैं, आई कथा सुन, फिर यही लोग कहते हैं अरे भगवान होते तो ऐसा क्यों होता। जब कथा नहीं सुनोगे प्रेम से तो भगवान में क्या होगा, संदेह। और गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, संशय, भगवान पर श्रद्धा तो हो, क्या हो, भगवान पर श्रद्धा तो हो पर भगवान पर संदेह ना हो। क्या हो और क्या ना हो, श्रद्धा हो संदेह ना हो। माता सती ने कथा प्रेम से नहीं सुनी, अच्छा शंकर जी ने प्रेम से सुना। अब प्रेम से सुना तो शंकर जी कौन है, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, शंकर जी साक्षात श्रद्धा के अवतार हैं। शंकर जी विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। अब शंकर जी ने तो कथा ठीक से सुनी पर माता सती ने कथा नहीं सुनी। और जब कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ माता सती के साथ जानती हो, त्रेता युग चल रहा था, रावण सीता मां को चुरा के ले गया। और जब चुरा के ले गया तो राम जी पागलों की तरह सीता सीता सीता, पागलों की तरह सीता की खोज कर रहे हैं। अब ऊपर से भगवान शंकर और माता सती कथा पूरी सुन करके शंकर जी कैलाश जा रहे थे। तो कैलाश जाते समय रास्ते में ही वह स्थान आया जहां राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। तो ऊपर से शिव जी की नजर पड़ गई राम पर। अब राम प्रभु की कथा सुनी है तो कथा सुनने का फल है दर्शन। कथा सुनने का फल क्या है, कथा सुनी है तो दर्शन होगा, ये कथा का फल है। अब शंकर जी को तो हो गया दर्शन, लेकिन माता सती को क्या हुआ कि माता सती को हो गया संदेह। क्या हो गया,